नेक्स्ट है, इन दिस वीडियो I will explain you a new topic. The topic name is audible and inaudible sound. क्या होती है audible जिसे हम सुन सकते हैं, inaudible जिसे हम अपने कानों से नहीं सुन सकते हैं, वो साउंड्स कौन सी होती हैं? ठीक है, अब वो साउंड जो हैज़ द फ्रिक्वेंसी, वह साउंड जो फ्रिक्वेंसीज रेंज रखती हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, तो दिस रेंज इज कॉल्ड ऑडिबल रेंज. हाँ, ह्यूमन ईयर जो होता है वो ऑडिबल रेंज उसके लिए है 20 हर्ट्ज से, यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, या इसे हम लिख सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक. ये ऑडिबल रेंज हो गई. इनऑडिबल रेंज क्या हो गई? इनऑडिबल रेंज द साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज लेस देन अबाउट 20 हर्ट्ज इज कॉल्ड. ठीक है, अब इनऑडिबल रेंज सच डिपेंड्स और कॉल्ड इनऑडिबल, जिसकी फ्रीक्वेंसी लेस देन होती है 20 हर्ट्ज. ठीक है, इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक और सबसोनिक साउंड. ठीक है, इनऑडिबल जिसे हम अपने कानों से नहीं सुन सकते क्योंकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 20 हर्ट्ज से लेस देन होती है, इनऑडिबल कहलाती हैं. और द साउंड ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, अब हायर फ्रीक्वेंसी होती है, सपोज करो हमारे पास 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 किलो हर्ट्ज, ये जो रेंज है वो रेंज हमारी कहलाएगी बेटा ऑडिबल रेंज. क्या कहलाएगी? ऑडिबल रेंज. अगर 20 ये रेंज 20 हर्ट्ज तक है, यहाँ से 20 हर्ट्ज से क्या है लेस, तो वो कहलाएगी अनऑडिबल. ठीक है, और इससे मैक्सिमम है. ठीक है, यानी 20 किलो हर्ट्ज से क्या है मैक्सिमम है कोई साउंड, तो वो कहलाएगी अल्ट्रासोनिक साउंड. तो ये अनऑडिबल साउंड, ये ऑडिबल रेंज या ऑडिबल साउंड. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है. अब बात करते हैं यूजेस के. अल्ट्रासोनिक वेव यूज टू स्टडी द ग्रोथ ऑफ द फोइट्स इन द यूट्रस ऑफ ह्यूमन. ठीक है, वहाँ इसका यूज होता है. अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज होता है होमोजेनाइजिंग ऑफ मिल्क में. अल्ट्रासोनिक वेव का यूज होता है डिटेक्ट टू फ्लॉज इन मेटल एंड स्ट्रक्चर. जो मेटल और स्ट्रक्चर हैं उनके स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं. ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज ये है इम्पॉर्टेंट. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इज इन सोनार फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ द सबमरीन्स, आइसबर्ग्स, ईटीसी. शिप्स में होता है एंड मैप टू सी बैट्स. ठीक है बेटा, बात करते हैं हम नेक्स्ट नॉइस और म्यूजिक क्या होता है. म्यूजिक इट हैज़ ए प्लीजिंग इफेक्ट ऑन द ईयर. ये हमारे ईयर पर प्लीजिंग इफेक्ट डालता है. ठीक है, सुखदाय, जिसे हम कहते हैं कंफर्टेबल, इंजॉय, इंटरेस्टिंग इफेक्ट डालता है हमारे ईयर पर, जिसे हमें सुनता हुआ क्या है बहुत अच्छा लगता है. इट हैज़ द इरिटेटिंग और डिस्टर्बिंग इफेक्ट ऑन द ईयर्स. इससे इरिटेशन होता है हमारी ईयर्स पर. म्यूजिक क्या होता है? इट इज़ प्रोड्यूस बाय रेगुलर एंड पीरियडिक वाइब्रेशन इन ए मटेरियल में रेगुलर और पीरियडिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है. और इट इज़ प्रोड्यूस बाय द इरेगुलर वाइब्रेशन इन ए बॉडी, और ये हमारी बॉडी पर इरेगुलर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है. नेक्स्ट है द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन एंड इट्स फ्रिक्वेंसी डू नॉट चेंज सडनली. इसमें एम्पलीट्यूड, वाइब्रेशन के जो एम्पलीट्यूड होते हैं और उसकी फ्रिक्वेंसी डू नॉट चेंज सडनली चेंज नहीं होती है. और इसमें एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एंड इट्स फ्रिक्वेंसी में चेंज सडनली. तो ये एक मेजर डिफरेंस भी है नॉइज एंड म्यूजिक का, और स्मॉल डिस्क्रिप्शन भी है. और नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक है आज का,
व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन के क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट की बात करते हैं सीधे हम। हाई नॉइज पॉल्यूशन कैन कॉज हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर का आप शिकार हो सकते हैं, लेक ऑफ स्लीप, नींद में आपकी कमी आ सकती है, एनेक्सिटी एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स आपकी क्रिएट हो सकते हैं इन बॉडी में। सडन एक्सपोजर टू हाई नॉइज लेवल कैन कॉज परमानेंट डेफनेस बाई रिपोर्टिंग द ईयर ड्रम। ठीक है, उसको भी ये क्या कर सकते हैं, लॉस हो सकता है ईयर ड्रम को। और हाई नॉइज कैन कॉज ईयर अटैक एंड डेथ, और हाई नॉइज से हार्ट अटैक और भी पड़ सकता है और डेथ के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मीजर टू रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन, आप नॉइज पॉल्यूशन को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, अब इस टेक्निक पे हम बात करते हैं। टू रिड्यूस नॉइज पॉल्यूशन, फर्स्ट है द यूज ऑफ लाउड स्पीकर शुड बी रेस्ट्रिकेटेड। ठीक है, लाउड स्पीकर को शुड बी रेस्ट्रिकेटेड करना चाहिए आपको। सेटिंग ऑफ द नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज अवे फ्रॉम द रेजिडेंशियल एरियाज, जो नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं मोस्टली उनको इस्टेब्लिश करना चाहिए रेजिडेंशियल एरिया से कहीं दूर। ठीक है, और नॉइज पॉल्यूशन कुड बी रिड्यूस टू ए ग्रेट एक्सटेंट बाई इंस्टॉलिंग द साइलेंसिंग डिवाइस इन एयरक्राफ्ट इंजन्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, मशीन एंड होम एप्लियंसेस में साइलेंसर का मोस्टली यूज़ करना चाहिए। यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न्स शुड बी मिनिमाइज्ड, जो ऑटोमोबाइल में हॉर्न्स हैं शुड बी मिनिमाइज्ड, मतलब लो फ्रिक्वेंसी के होने चाहिए। और यूजिंग साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल्स लाइक द कॉजन एंड कर्टन इनसाइड द होम एंड द प्लेटिंग द ट्री अलोंग द रोड साइड हेल्प्स द रिड्यूस द नॉइज पोल्यूशन। जो साउंड को एब्जॉर्बिंग करने वाले मटेरियल्स हैं लाइक ए कर्टन इनसाइड द होम, होम के अंदर हमें कर्टन का यूज़ करना चाहिए। और नेक्स्ट है टीवी एंड म्यूजिक सिस्टम शुड नॉट बी प्लेड लाउडली, और हमें जो टीवी है और म्यूजिक सिस्टम है वो शुड नॉट प्लेड लाउडली, उन्हें ज़्यादा तेज नहीं चलाना चाहिए। दिस इज द स्मॉल डिस्क्रिप्शन ऑफ द चैप्टर नंबर 13 साउंड। नाउ थैंक्स, ओके।